जय गुरु रविदास जी, जय गुरुदेव। नमस्कार। मेरे तमाम चर्मकार बंधु भगिनी प्रियजन और सभी समाज के मेरे भाई बहन प्रियजनों को मेरा प्रणाम। मैं अजीत खैरे गांव पोखरी, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र कला क्रीड़ा अकादमी का संस्थापक तथा अध्यक्ष और साप्ताहिक न्याय प्रतल इस अखबार का संपादक और छोटा सा गायक भी हूँ। तो इस वीडियो के जरिए मेरे तमाम प्रियजनों को मेरे गांव में जो गुरु रविदास जी के नाम से सेवा कार्य, एक निर्माण कार्य होने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो उस निर्माण कार्य के बारे में, उस सेवा कार्य के बारे में विस्तार से मैं आपको बता दूँ। उससे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, इनकी एक रचना मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ। कुछ देश विदेश भी बूझ। कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ। कुछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहिया, कछुआरा पार न सूझ। कछुआरा पार न सूझ। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। तेरी गत लखी न जाए।
करो कृपा प्रमचुकई, मैं सुमत देहो समझाए, मैं सुमत दे समझाए। एक छिन्न दरस दिखाए जी, एक छिन्न दरस दिखाए जी, सगल भवन के नायका, एक छिन्न दरस दिखाए जोगी सर पाव नहीं, तू अगुण कतन अपार, तू अगुण कतन अपार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार, कहो रविदास चमार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार, कहो रविदास चमार। एक छिन्न दरस दिखाए जी, एक छिन्न दरस दिखाए जी, सगल भवन के नायका, एक छिन्न दरस दिखाए, एक छिन्न दरस दिखाए, एक छिन्न दरस दिखाए। तो जैसे कि मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से एक सेवा कार्य, एक निर्माण कार्य होने जा रहा है, और मेरे गांव में वहाँ काफ़ी जगह है और वहाँ काम शुरू भी हुआ है। तो ये जो निर्माण कार्य है, जो सेवा कार्य है, उसका स्वरूप क्या है और उसमें जो है एक्चुअली क्या किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि कई जगह हमारे काफ़ी संत महात्माओं के जो हैं बड़े बड़े मंदिर, उसका निर्माण हुआ है, और उन मंदिरों में उन संतों की जो रचना है तो वहाँ वो लिखी गई है पूरे, यानी कि उनके जीवन में उन्होंने जितनी भी रचना की है, हजारों में होगी, तो पूरी की पूरी रचनाएं उनकी वो मंदिरों में मोटे तौर पर लफ्ज़ों में जो है वो परमानेंटली लिखी गई है। ऐसी लिखी गई है कि अगर एक बार बंदा वो अंदर जाएगा
दर्शन करेगा तो वो पूरा दूर से भी अगर उन्होंने देखा तो वो उसको वो पढ़ने को आएगा। इतनी मोटी तौर पर जो है लफ्ज़ों में उनकी रचनाएं जो है वो लिखी गई है। तो उसी संदर्भ से उसी को एक संदर्भ लेके जो है वही एक संकल्पना उस आश्रम में साकार होने जा रही है। एक 4-5 हजार स्क्वायर फुट जमीन है वहाँ, तो काम तो शुरू हुआ है और अभी कंपाउंड हो गया है। तो आगे का जो काम है तो वहाँ एक गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, मंदिर भी बनेगा और उसकी संकल्पना जो है थोड़ी सी अलग है। वहाँ जो है गुरु रविदास जी के जीवन में जो अहम घटनाएं हुई है उन सभी घटनाओं को एक चित्र रूप में जो है वहाँ दिखाना है, पूरा जीवन दर्शन। अगर हम वो सारे चित्र जो अगर देखेंगे तो गुरु रविदास जी का जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने पूरे जीवन में समस्त मानव जाति को कैसा उपदेश दिया, किन किन कठिनाइयों को झेला, सामना करना पड़ा। तो ऐसे काफी प्रसंग जो है चित्रित होने वाले हैं। और खास करके गुरु रविदास जी की कृपा से मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद ये करने वाला हूँ। बाकी जो दिखाने का जो काम है गुरु रविदास जी की जो रचना है, पद रचना है, तो वो लिखने का काम भी मैं खुद करने वाला हूँ। चित्र भी जो है आर्टिस्ट होने के नाते वहाँ मैं अपना योगदान देने वाला हूँ। और वहाँ एक सभा मंडप बनेगा और ये सब होने के बाद तो एक ऐसी कल्पना है हमारी, एक संकल्पना है, एक उदारवादी जो है दृष्टिकोण रखा है कि भाई वहाँ से जो है ना कि वो एक ऐसा एक सेंटर प्लेस बने, एक केंद्र बने कि जहाँ से सही मायने में गुरु रविदास जी की जो पद रचना है और उनका जो उपदेश है, उनका जीवन कैसा रहा, तो वो सभी हमारे प्रियजनों को इसकी जानकारी हो, सही मायने हो, पूरी जानकारी हो और उससे प्रेरणा मिले। तो ऐसा एक दृष्टिकोण सामने रखकर जो है तो ये निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। और काफी तौर पर जो है तो यहाँ खुद फिजिकली तो ये कार्य जो है तो मैं खुद ही करने वाला हूँ। मतलब जो आर्ट का जो काम है उसमें जो कलाकारी जो है वो पेंटिंग्स वगैरह, पद रचना लिखना वगैरह, वो काफी बड़ा काम है। वो तो मैं खुद ही करने वाला हूँ। और भी है लेकिन मोटे तौर पर जो है ये दो चीजें जो है ये वहां होंगे, समय जरूर लगेगा। गुरु रविदास जी की कृपा से वहाँ जगह भी है, अपनी मेरी खुद की जगह है, मैंने वो दे दी है इस काम के लिए कि भाई देखो प्रॉपर्टी बना के जो है साथ में तो नहीं ले जानी है, सारा कुछ यही रहने वाला है। और बाद में वहाँ कुछ बना रहे, प्रेरणा मिलती रहे,
किसी ने तो आगे आना चाहिए। गुरु रविदास जी की कृपा से, मेरे सदगुरु की कृपा से अगर ये कलाएं जो है मुझे दी गई है मालिक ने, तो इन कलाओं का उपयोग भी होना तो चाहिए समाज के लिए। तो बिल्कुल निष्काम भाव से, सेवा भाव से ये करना है। और इसके लिए मैं एक आह्वान जरूर करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। तो जिनको भी इस कार्य में अपना योगदान देना है तो जरूर दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। काम अभी शुरू हुआ है, कंपाउंड का काम अभी शुरू होगा अगले हफ्ते में। तो नाम है पोखरी, गांव का नाम पोखरी, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो वहाँ भी आप आ सकते हैं जी। जिनको इस पवित्र कार्य में कोई योगदान देना हो, कोई संकल्पना होगी, बहुत सारे महान हस्ती है मेरे समाज में है और भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक मेरे बांधवों के लिए ही हो रहा है, ऐसा नहीं है जी, सभी के लिए है, सबको आमंत्रण है। संत महात्मा किसी एक फलाने जाति तक सीमित नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। उनका उपदेश सबके लिए होता है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए होता है। भेदभाव तो हमारा मन करता है। हमें संत महात्माओं को अपने अपनी जाति में बांट लेते हैं, धर्म में बांट लेते हैं। चलो उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि संत महात्मा जो होते हैं वो सभी के होते हैं, वो किसी एक खास जाति के नहीं होते हैं। उनका उपदेश भी किसी एक खास जाति के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। तो अगर उनके नाम से इतना एक प्रेरणादायी कार्य होने जा रहा है तो उसमें सभी समाज के हस्ती जो है दानशूर होंगे, कुछ कलाकार होंगे, कुछ ज्ञानी होंगे। तो उन सभी का जो है योगदान इस कार्य में हो, इसलिए ये एक सेवा का मौका दिया जा रहा है जी। तो आप जरूर संपर्क करिएगा मुझसे। मेरा मोबाइल नंबर जो है मैं अभी बता देता हूँ, 8446438524। तो इस मोबाइल पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं और भी आपके अगर कुछ संकल्पना होगी कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपका सहयोग है नहीं है तो फिर आप फोन ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर है और आप संपर्क करते हैं तो आप जरूर जो मर्जी आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। और मेरे महाराष्ट्र में मेरे जितने भी चर्मकार, मेरे बांधव प्रियजन हैं, तो जो बड़े बड़े वो संगठन चलाते, संघ चलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है। और वो मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। हम काफ़ी सालों से जो है एक दूसरे को जानते हैं। इस वीडियो के जरिए जो है एक एक्चुअल क्या संकल्पना है, क्या बनने जा रहा है, आप
जो कर रहे हो, तो उसके लिए होता क्या है कि अगर छोटा सा भी, थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिले, खाली लफ्जों में भी अगर मिले, तो भी एक जो है प्रेरणा मिलती है काम करने में। क्योंकि मैं फिजिकली खुद करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, ये आसान काम नहीं है। काफ़ी सारे पेंटिंग्स बनेंगे और परमानेंटली बनेंगे, वो ऑयल पेंट में बनेंगे, काफ़ी साल तक, 100 साल तक भी वो रह सकती है पेंटिंग्स, है ना। और गुरु रविदास जी के जो पद रचना है, तो मोटे तौर पर वो वहाँ लिखनी है। प्रयास ये होगा कि जितनी भी उनकी पद रचना है, रचनाएं हैं, वो सारी की सारी वहाँ लिखने का जो है वो मकसद तो है, कोशिश रहेगी। लेकिन अगर संभव नहीं हुआ तो कम से कम गुरु ग्रंथ साहिब, इन पवित्र ग्रंथ में जितनी पद रचना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की ये पद रचना उसमें सम्मिलित की गई है, शामिल की गई है, कम से कम उतने पद जो है वो शब्द तो उतने तो जरूर वहाँ लिखने हैं। तो इसके लिए मटेरियल भी लगेगा, है ना। और मटेरियल तो मिल जाएगा, बाकी आगे का काम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो मेहनत का काम है। और गुरु रविदास जी की कृपा से वो जरूर पूरा होगा। आज भी बैठक है, मालिक की दया से बैठ सकते हैं, घंटों तक काम कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ प्रियजनों के आशीर्वाद की, उनके सपोर्ट की। चाहे लफ्ज़ों में सपोर्ट करिए, हो सके तो आप वहाँ आइए, आप बताइए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि भाई आपको कौन सी चीज़ कमी पड़ी है, आपका काम कहाँ अटक गया है। अगर इसकी इंक्वायरी अगर कोई करेगा और वो उस काम, अटका हुआ काम जो है वो आगे चलने के लिए, वहाँ से आगे चलने के लिए अगर कोई हेल्प करता है तो उनका बिल्कुल स्वागत है जी। और इसके लिए मैं ये आह्वान इस वीडियो के जरिए कर रहा हूँ। तो जरूर इस निर्माण कार्य के लिए आप तन, मन और धन से सहयोग दे सकते हैं। एक सेवा कार्य है, तो मेरा अपना कुछ उसमें स्वार्थ नहीं है जी, बिल्कुल। अपनी जगह दे रहा हूँ, लगभग वहाँ 4000 स्क्वायर फुट जगह है, काफ़ी जगह है, और मेन चौक में है वो जगह खास करके। और जितना कैपेसिटी है उसको ही लेकर वो काम तो होगा ही। लेकिन अगर बड़े तौर पर करना है, बड़ा निर्माण कार्य करना है, तो वहाँ से कुछ हमारे बांधवों को, सभी को, कि कुछ अद्भुत, यानी कि गुरु रविदास जी महाराज, इनका जीवन चरित्र और उनका उपदेश एक चित्र रूप से अगर सामने दिखाई देता है तो वो बिल्कुल मोटे तौर पर समझने में आसानी होती है। और तो और वहाँ उस जगह पर जो है, जैसा कि ज्ञानपीठ वगैरह वो भी चलाने का सोच रहे हैं हम, एक केंद्र बनेगा है। और गुरु रविदास जी की जो अभंग वाणी है, पद रचना जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रिय जनों तक पहुँचाना,
उनके अभंग वाणी पर कीर्तन करना, इसके लिए कीर्तनकार बनाना, तैयार करना और गायक कलाकार भी तैयार करना है, ये भी काम चलेगा। तो केंद्र रहेगा वो, बाकी और भी जगह जो है फिर उसका मॉडल बन सकता है। लेकिन ये जो कल्पना जो सूझी है, तो इसलिए सूझी है, कल्पना इसलिए सूझती है कि जिसके अंदर मालिक ने, गुरु ने कोई गुण दिए हो, कला गुण दिए हो, और सिर्फ कला गुण दिए हैं, लेकिन वो कला गुण का अगर कमर्शियल ओनली जो है सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है जीवन में, तो वो कला भी जो है इंसान के जाने के बाद वो उसके साथ ही जाएगी। तो ये सूझ जो आई है तो वो तो एक कृपा है मालिक की कि भाई देखो आपको इतनी कला दी है, यानी कि मानो आर्टिस्ट भी हो, एक गायक भी हो, आप एक वादक भी हो, हारमोनियम बजाते हो, सिखाते हो, गायन सिखाते हो, शास्त्रीय गायन सिखाते हो, और तो और आप पेंटिंग भी करते हो, उसका भी कोर्स किया हुआ है मैंने, आप लिखते भी हो। तो इन सारे जो गुण दिए हुए हैं मालिक ने, तो क्यों ना इन गुणों का सभी लोगों के लिए, प्रियजनों के लिए लाभ पहुंचाया जाए। तो इसके लिए तो पहले तो निष्काम एक दृष्टिकोण होना चाहिए। निष्काम दृष्टिकोण अगर हो तभी ऐसी जो कार्य होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं है, स्वार्थ है, तो फिर काम तो शुरू होगा, लेकिन फिर स्वार्थ के कारण जो है आगे ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं। तो एक बात पक्की है कि ये सारी जो करना है इसके पीछे एक निष्काम भाव है, एक सेवा भाव है, जो है मालिक ने दिया हुआ वो सिर्फ समाज को देना है। और देने के लिए कुछ जरिया चाहिए ना, जैसे कि देने का भी एक जरिया होता है और लेने का भी जरिया होता है। जरिया का बिना जो है लेन देन तो होता ही नहीं है। अगर ज्ञान भी देना है, कुछ व्यवहार हो वो करना है, तो उसका एक जरिया तो जरूर होता है, जरिया चाहिए। तो ये जरिया जो है बन रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे कि अगर गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक पंचर निकालने वाला कोई जगह होती है, वहां तो जाना पड़ता है ना। तो वो जरिया तो है। इसीलिए मन में इतनी सारी कल्पनाएं हैं, अच्छी कल्पना है, कार्य अच्छा है, माहौल अच्छा बनेगा, वहां जब आओगे शांति मिलेगी, तो वो हो गया जरिया। कि जैसे कि जीवन में अगर हमारा मन ही पंचर हो जाता है तो उसका भी पंचर निकालने के लिए जो है सही जगह पे जाना तो चाहिए। तो वो हो गया जरिया। तो बस एक जरिया बन रहा है और कुछ नहीं है। और वो जरिया भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जो भी निर्माण कार्य होगा, जो सेवा कार्य वहाँ चलेगा, तो उसमें उसका पावित्र्य जो है उसका जरूर वो उसका बरकरार रखना है। और फिर वहाँ हर रोज चलेगा ये सब भजन गायन चलेगा, कीर्तन चलेगा। गुरु रविदास जी महाराज जी की जो पद रचना है, उस पद रचनाओं का
भावार्थ वगैरह वस्तु पर कीर्तन वगैरह, तो जनमानस में, सभी हमारे प्रियजनों में वो पहुंचाने के लिए गुरु रविदास जी का जीवन चरित्र, उनका उपदेश बिल्कुल सीधी और सादे भाषा में पहुंचाने के लिए जो है वो जरिया बन रहा है, शुरुआत हो रही है, हो गई है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक सिर्फ आपका योगदान चाहता हूं। जो भी इच्छुक है, जिनको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, एक बंदा अच्छा कर रहा है और इसकी जो है अगर काम अटक जाता है, तो अगर आपको लगे तो जरूर आप वहाँ जो है आ सकते हैं, मिल सकते हैं, आपका सुझाव रख सकते हैं। सभी मेरे प्रियजनों के जो भी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए मेरे भाई हैं, तो उन सभी जो भी सुझाव देंगे तो हमें मंजूर होगा, क्योंकि वो सुझाव भी देंगे तो वो अच्छा ही देंगे। अभी ये कार्य जो हो रहा है, ये तो सिर्फ पहले अगर ऐसे कार्य जब होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही मोमेंट में, एक ही क्षण में 10 लोगों के मन में आ गए, ऐसा तो होता नहीं। पहले तो किसी ना किसी एक के मन में आता है ना, फिर वो कारवां बन जाता है। तो बस एक मैं निमित्त बन रहा हूं और कुछ नहीं है। मैं खुद ऐसा नहीं समझता कि भाई ये सब जो है मैं करने वाला हूं, मेरे से ही होगा, मुझे करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, विचार मन में आया है, और विचार तो जब ऐसा कोई भी कार्य जब खड़ा हो जाता है, शुरू होता है और आगे चल के जो है उसका बहुत बड़ा रूप वो लेता है, समाज उपयोगी पड़ता है वो, तो वो निर्माण कार्य जब पहले किसी न किसी इंसान के मन में आता ही है ना, पहले एक ही इंसान के मन में आता है ना, तो फिर वो सामने रखता है। सामने जब रखेगा तो फिर बाकी जो है उनको अच्छा लगेगा कि भाई इसकी ज़रूरत है, अगर ये कर रहा है, मेहनत करेगा, खुद अपनी कला का इस्तेमाल करेगा, तो चलो इनकी भी हम हेल्प कर देते हैं, तो ये कार्य आगे जाएगा। लेकिन बात को सामने तो रखना जरूरी है ना। अगर नहीं रखता हूँ, मेरा अपना ही वहाँ वो तो चलने ही वाला था, जैसा चलेगा वैसा चलेगा, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलेगा, आखिर तो इंसान ही हो। जितनी मतलब ये तो कृपा है गुरु रविदास जी की कि मन में ये भाव लाया, सिर्फ भाव ही नहीं लाया, तो ये भी भाव लाया कि भाई देखो, अगर करने जा रहे हो तो इसकी जानकारी भी तो दे दो। समाज में है ऐसे काफी बड़े बड़े हस्तियां हैं कि वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन बात उनके तक पहुंचती नहीं है ना। तो बस यही उद्देश्य है इस वीडियो के जरिए जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्या संकल्पना है, कार्य का स्वरूप क्या है, तो एक मोटे मोटे तौर पर जो है मैंने बताने की कोशिश की है। फिर से मैं दोहराता हूं कि मेरा गांव पोखरी, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, और मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो
ये जो कार्य जो है इसके बारे में जैसा कि मैंने अभी बता दिया, तो इस पते पर जो है ना आप खत भी, चिट्ठी भी लिख सकते हैं डाक द्वारा, और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर, मैं फिर से दोहराता हूँ, 8446-438-524। इस मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं जी, मुझे मिल भी सकते हैं। और आगे जो है इसमें और क्या हम निर्माण कर सकते हैं, अगर कोई संकल्पना है तो वो भी काम आएगी। बाकी रहेगा अड़चन तो सिर्फ पहले तो जगह की होती है, वो तो सॉल्व हो गई है, भी जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह काफ़ी बड़ी है। और जगह भी ऐसी जगह पर है कि चौक में है, यानी कि रोड टच है, तो वहाँ ये आश्रम बनने जा रहा है। एक्चुअल क्या बनने जा रहा है, तो गुरु रविदास जी के नाम से एक आश्रम तथा ज्ञानपीठ बनने जा रहा है जी। और उसका एक जो है स्ट्रक्चर क्या होगा ये बता दिया कि मोटे तौर पर 2 चीज़ें अहम रूप से वहाँ नज़र आएगी या करने जा रहे हैं हम, और मैं खुद कर रहा हूँ। पेंटिंग जो है कि गुरु रविदास जी के जीवन में जो अहम घटनाएं हुई, उनका जो जीवन चरित्र है वो चित्र रूप में वो साकार करना है। और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी वहाँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग सभी रचनाएं जो हैं वहाँ मोटे तौर पर लिखनी है कि बंदा जब आएगा, जो भी भाई आएगा, जो भी जिज्ञासु आएगा, तो वो 10 फीट दूर खड़ा रहकर भी वो पढ़ सके। इतने मोटे तौर पर गुरु रविदास जी महाराज जी की रचना वहाँ लिखी जाएगी। तो ये आर्ट का काम है, चित्र का काम तो एक कला का काम है, लिखने का भी कला का काम है। तो ये दोनों काम जो है तो मैं खुद ही करूँगा। पेंटिंग वगैरह लगभग 30-35 या 40-50 तक भी बड़े बड़े पेंटिंग्स बनेंगे, बड़े बड़े पेंटिंग्स बनेंगे। मानो 6 बाई 4 फीट का एक पेंटिंग रहेगा, इतना बड़ा पेंटिंग बनेगा। तो अगर किसी के नाम से जो है डोनेट करना है तो जरूर उनका नाम वहाँ लिख दिया जाएगा। और जैसा कि कहते हैं ना कि काम को अगर बांटा जाए तो वो काम जो है अच्छे से हो जाता है, कोई ज़्यादा रुकावटें नहीं आती है और जल्दी हो जाता है। तो बस यही अपेक्षा है। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि और कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर मुझे फ़ोन करिएगा या मुझे खत भी लिख सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि भाई देखो आप जो करने जा रहे हो तो इसमें हम आपको ये सहयोग कर सकते हैं, आप आगे बढ़े वगैरह वगैरह, जो भी है आपका आशीर्वाद चाहिए और वो मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास भी है जी।